लड़के किसी लड़की के साथ किसी लड़के के नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं या वो अपने आंखों से देख लेते हैं तो फिर उनको कत्ल करते हैं। ये हमारा इस एरिया का रिवाज है। ये भाई साहब जो वीडियो में खुलेआम लड़कियों को उनके शक्ल दिख जाने पे मारने की बातें कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के खोहिस्तान जिले से बिलोंग करते हैं एंड एक जिरगा के मेंबर भी हैं। जिरगा मतलब वहाँ का लोकल कोड, उन ट्राइब्स का लोकल कोड। आप इस वीडियो को देखो। ये जो वीडियो में लड़कियां जश्न में ताली बजाती दिख रही थी, उन्हें मार दिया जाता है। महीनों तक तमाम टॉर्चर करने के बाद कभी उनके ऊपर गर्म पानी फेंका गया था तो कभी लाल कोयला से उन्हें जलाया गया था। और ये सब बस इसलिए किया गया था क्योंकि वे लोग एक फोक सॉन्ग पे ताली बजा रहे थे। हाँ, सही सुना आपने, बस ताली बजा रहे थे। मौत का सिलसिला यही नहीं रुकता, जाहिलियत के कारनामे यही नहीं थमते। एक और शख्स जो इस बर्बरता के खिलाफ आवाज उठा रहा था, उसे भी मार दिया जाता है। साथ उसके 3 भाइयों को भी मार दिया जाता है जो कि बिल्कुल बेकसूर थे। इन जाहिलों ने उसके एक छोटे बच्चे को भी मार दिया था, उनका पूरा घर जला दिया था। अब तक 9 मौतें हो चुकी थी। बड़े ही बेरहमी से लोगों को मारा जा चुका था। एंड ट्राइब्स के लोग इस मौत का तर्क देते हैं कि जी ये मौतें हम नहीं, हमारा कल्चर करवा रहा है एंड हम इस कल्चर को बदलेंगे नहीं। हमारा यहाँ पर ये कत्ल जो है ये रिवाज कर रहा है, ये रिवाज कातिल है। मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। कोर्ट के सामने ट्राइब्स के लोग ये बोलते हैं कि वीडियो में जो भी लड़कियां दिख रही हैं वो सब के सब जिंदा हैं, लेकिन कोर्ट में उनकी पेशी नहीं हो सकती। रीजन कल्चर पेश नहीं की जा सकती और वो कहते हैं कि कमरा अदालत खाली करवा दिया जाएगा मर्दों से। जनाब ये है कि हमने आपको बता दिया है कि हमारा कल्चर नहीं है, हम कल्चर से मजबूर हैं। क्या है इनका कल्चर एंड उन सभी मौतों के पीछे सच्चाई क्या है? चलो जानते हैं इस केस को। जिला खोहिस्तान, पाकिस्तान। ये जो वीडियो में लोग दिख रहे हैं, इसे साल 2011 में एक शादी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। जो लड़का डांस कर रहा है उसका नाम गुल नजर एंड जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था उसका नाम बिन नसीर है। ये चारों लड़कियां एंड दोनों लड़के एक शादी के दौरान इकट्ठे हुए थे एंड उसी वक्त इस वीडियो को फिल्म किया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 1 साल बीत जाते हैं कि तभी वो ग्रेनी सा दिखने वाला वीडियो, शायद नोकिया के किसी फोन से रिकॉर्ड किया गया था, वो अचानक से खोहिस्तान जिले में वायरल होने लगता है। खोहिस्तान के सारे लोकल्स तक ये वीडियो पहुंच जाती है एंड कुछ जिरगा के लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचती है। जिरगा यहाँ पे इन लोगों का अपना एक जुडिशियल कमिटी है, या यूं मान लो कि इनका खुद का कोर्ट है। अब जिरगा के लोग उस वीडियो में जो भी लड़कियां दिख रही थी उन्हें आइडेंटिफाई करने में लग जाते हैं एंड बस कुछ ही दिनों में सबका डिटेल उन जिरगा के मेंबर्स के पास आ जाता है। डिटेल्स में सभी लड़कियों का नाम और पता था एंड साथ में उन 2 लड़कों का भी। उन लड़कियों के नाम कुछ इस प्रकार थे: अमीना, बाजीगा, सरीन जान, बेगम जान एंड शाहीन। एंड लड़कों का नाम था बिन नसीर और गुल नजर। बिन नसीर जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, गुल नजर जो डांस कर रहा था। एक्चुअली उस वक्त पे 5 लड़कियां थीं लेकिन वीडियो में सिर्फ 4 दिख रही थी। अब जिरगा के लोग सोचते हैं कि ये ताली बजाना, डांस करना, ये सब तो हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे इस्लाम के खिलाफ है। और इन लोगों की ये हिम्मत कैसे हुई नाचने की, गाने की और तालियां बजाने की? डांस नहीं कर रही थी, ताली बजा रही थी। नहीं, बहरहाल इस तरह के वाक़यात को हमारे इलाके में बुरा समझा जाता है। ये नहीं कि इसको हम पॉजिटिव लें, ये नहीं है, इसको आज़ादी नहीं दे सकते। एंड इन सभी वाहियात चीजों पर चर्चा करने के बाद जिरगा के मेंबर्स ये तो फैसले पे आते हैं कि इन 5 लड़कियों को इनके खुद के परिवार द्वारा मरवा दिया जाए एंड साथ में उन दोनों लड़कों का भी कत्ल करवा दिया जाए, उनका पूरा खानदान मिटा दिया जाए। ये जिरगा के मेंबर्स का फैसला था। फतवा जारी कर दिया गया। अब इसे टाला नहीं जा सकता था किसी भी कीमत पर। फतवा निकलने के तुरंत बाद उन 5 लड़कियों को सबसे अलग कर दिया जाता है, मानो किडनैप कर दिया जाता है एंड गांव से दूर अलग एक कमरे में उन्हें बंद करके रखा जाता है एंड वहां पे उनका टॉर्चर शुरू होता है। कभी उनके ऊपर लाल कोयला फेंका जाता तो कभी उनके ऊपर गर्म पानी फेंका जाता। इस तरीके से टॉर्चर कर रहे थे उन 5 लड़कियों को उनके खुद के परिवार वाले। उस वक्त से वो लड़कियों के ऊपर कभी तो गर्म पानी डालते थे, कभी अंगारे उनके ऊपर डालते थे। हर किस्म की तकलीफ, इस तरह की तकलीफ दे रहे थे कि मैं यानी कोई बंदा सोच भी नहीं सकता इतनी तकलीफें दी।
कैन यू इमेजिन, ये सारा टॉर्चर उसके खुद के परिवार द्वारा किया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ तालियां बजाने के लिए। अगर आप ढंग से देखो तो सारी लड़कियां अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स में ही थी। ऐसा भी नहीं कि उन लोगों ने कुछ वेस्टर्न पहन रखा था, लेकिन टॉर्चर करने के बाद उन्हें मार दिया जाएगा क्योंकि वो लोग ताली बजा रहे थे। पूरे खोहिस्तान के समाज के लोगों का मानना है कि औरतों को ज्यादा आजादी नहीं दे सकते और ताली बजाना उनके समाज में पॉजिटिव नहीं माना जाता। ऐसा जिरगा के मेंबर्स का बोलना था। इस तरह के वाकयात को हमारे इलाके में बुरा समझा जाता है। ये नहीं कि इसको हम पॉजिटिव लें, ये नहीं है, इसको आज़ादी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे माशरा आपने इस एरिया में आपने सफ़र नहीं किया होगा। अगर आप सफ़र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रोड साइड पे आपको एक खातून भी नजर नहीं आएगी क्योंकि सारे लोग जो है वो अपने घरों के अंदर महदूद होते हैं। अगर यहाँ पे जाहिलियत मापने का कोई स्केल होता तो शायद वो भी छोटा पड़ जाता। कट मी इफ आई एम रॉन्ग। उस वीडियो में 2 लड़के भी थे, एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था एंड दूसरा डांस कर रहा था। फतवे में उनका भी नाम था और मौत उन्हें भी मिलनी थी और यहीं से कहानी एक नई मोड़ ले लेती है एंड शायद इसी कारण आप इस स्टोरी को सुन भी पा रहे हैं। उन दोनों का एक भाई था अफजल खोहिस्तान, नाम याद रखना इस बहादुर का। 6 जून 2012 को अफजल खोहिस्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है एंड उसमें ये दावा करता है कि 30 मई 2012 की रात 2 बजे उन सभी लड़कियों को मार दिया गया था एंड मारने वाले उनके खुद के परिवार के लोग थे। 30/5/2012 के रात 2 बजे इन लोगों ने ज़ब्ह कर दिया है और ये बात मैं हल्फन कहता हूँ, 1000 दफ़ा कुरान मुझे उठानी पड़े, मैं कुरान उठाऊंगा, इन लोगों ने ज़ब्ह कर दिया है। मुझे और मेरे भाइयों को जान की खास किस्म की खतरा है। हमें अफजल खोहिस्तान पुलिस में जाकर कंप्लेन करता है इस चीज के खिलाफ, इस बर्बरता के खिलाफ, लेकिन उल्टा पुलिस वाले इसके साथ ही जानवरों की तरह पेश आने लगे थे। आप पुलिस में बयान क्यों नहीं देते? मुझे पुलिस वालों पे कोई इत्मीनान नहीं है। अभी तक पुलिस वालों ने जितना मेरे साथ जो रवैया किया है, ऐसे रवैया जानवरों के साथ नहीं किया जा रहा। हमारे जान इतने खतरे में है, हालांकि हमारे इसके बावजूद पुलिस हमारे साथ देने को तैयार नहीं है। फिर अफजल पाकिस्तान के सारे न्यूज़पेपर्स, सारे न्यूज चैनल्स का दरवाजा खटखटाने लगा था कि शायद वहां से कुछ हेल्प मिल जाए, कि शायद वहां से कुछ न्याय मिल जाए एंड इस बची हुई जान को बचाया जा सके। अफजल अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचता है इस केस को लेकर। फिर कोर्ट ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी भी बनवाई थी एंड उन कमेटी के मेंबर्स को ये बोला गया था कि आप लोग खोहिस्तान जाएं एंड ये पता लगाएं कि वो 5 लड़कियां जिंदा हैं या नहीं, अफजल का दावा सही है या गलत, क्योंकि लड़की के परिवार वालों का बोलना था कि सभी लड़कियां जिंदा हैं, बट अफजल वाज क्लेमिंग कि उन सभी की मौत हो चुकी है। कमेटी के मेंबर्स खोहिस्तान की तरफ बढ़ते हैं वाया हेलीकॉप्टर एंड उस कमेटी के मेंबर्स में पाकिस्तान की एक फेमस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड प्रोफेसर डॉक्टर फरजान बारी भी थी। डॉक्टर बारी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती हैं। अभी मेन लोकेशन तक वो पहुंची भी नहीं थी क्योंकि मेन लोकेशन 3-4 घंटे ट्रैकिंग की दूरी पर थे एंड जैसे ही वो उस एरिया में पहुंची थी एंड वहां के लोकल्स को ये पता चलता है कि ये लोग इस्लामाबाद से आए हैं एंड साथ में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, तो मानो कंप्लेन की बाढ़ सी आ जाती है इन लोगों के पास, कमेटी के मेंबर्स के पास। हर कोई अपनी दास्तान लेकर उन कमेटी के मेंबर्स के पास पहुंच रहे थे। कोई बोलता कि मेरी माँ को मार दिया गया है, कोई मेरी बहन को, तो कोई मेरी भाभी को। कमेटी के मेंबर्स के लोगों का बोलना था कि ऑनर किलिंग के नाम पर की गई मौतें वहाँ इतनी कॉमन थी कि मानो कोई कोल्ड फ्लू हो। एवरी पर्सन हैड अ स्टोरी टू टेल, जो कि इसी तरह की थी। कोई कह रहा था मेरी बहन के साथ ये हुआ, किसी ने कहा कि ये जो आदमी खड़ा है इसकी भाभी को मार दिया था। तो वहां तो जब हम थोड़ी देर के बाद वापस आए तो 100 स्टोरी तो हमारे पास दूसरी थी कि वो वहां पर तो ऐसे था जिस तरह मैं कहूंगी कि कॉमन कोल्ड नहीं होता, आम जुकाम जो होता है, कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई, हर दूसरे घर में 1-2 मौतें हुई थी ऑनर किलिंग के नाम पर। हर दूसरा आदमी इसके चपेटे में था, इस कल्चर के चपेटे में था, इस जाहिल रिवाजों के चपेटे में था। अब कमेटी के मेंबर्स करीब 3-4 घंटे तक ट्रैक करने के बाद मेन लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां पे कमेटी के मेंबर्स अमीना एंड शाहीन से मिलते हैं। शाहीन उस वायरल वीडियो में नहीं थी बट उस लोकेशन पर थी, लेकिन इन लोगों को उसे आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि इन लोगों के पास शाहीन का कोई फोटो नहीं था, कुछ भी जरिया नहीं था जिससे वे लोग वेरीफाई कर सके। अमीना को देखकर ये लोग सेटिस्फाई थे कि हाँ ये वही लड़की है जो वीडियो में दिख रही है एंड ये जिंदा है अभी। शाहीन जो बाजिगा की सिस्टर है, उसे पूछा जाता है कि बाजिगा किधर है, तो उसका बोलना था कि वो कुछ ही दिन पहले दूसरे पहाड़ों पर गई है। मेंबर्स के पास दूसरे
दूसरे पहाड़ों पर जाने का वक्त नहीं था। फिर कमेटी के मेंबर्स बेगम जान से मिलते हैं एंड बेगम जान से मिलने के बाद बाकी के 2 मेंबर वर फुल्ली कन्विंस्ड कि वी हैव वेरीफाइड द गर्ल एंड वी नीड टू गो बैक नाउ। लेकिन डॉक्टर बरी यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं थी उस बेगम जान से। डॉक्टर बरी को लग रहा था कि ये रियल में बेगम जान नहीं है, इसका कोई हम शक्ल यहाँ पे बिठाया गया है। फिर डॉक्टर बारी बाजिया से मिलने के लिए जिद करने लगती हैं, बट साथ के सिक्योरिटी वालों का ये बोलना था कि वी कांट टेक यू देयर, कि अगर आप जाना चाहते हो तो अपने दम पर जाओ एंड अगर आपको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवार आप खुद होंगी, आप अपनी जान की रखवाली स्वयं करेंगी। लेकिन बाद में डॉक्टर बरी ने अपना डिसीजन चेंज किया एंड उन लोगों के साथ वापिस आ गई इस्लामाबाद को। सारी इंफॉर्मेशन को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है एंड 20 जून 2012 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को क्लोज कर देती है, यह कहते हुए कि सारी की सारी लड़कियां जिंदा हैं। अफजल यहाँ पे हार नहीं मान रहा था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उन 5 लड़कियों को मार दिया गया है। अब अफजल खोहिस्तान रॉयटर्स की एक जर्नलिस्ट कैथरीन से मिलता है एंड उसे पूरी स्टोरी बताता है। फिर कैथरीन डॉक्टर बारी से बात करती है रिगार्डिंग सेम। डॉक्टर बारी भी कैथरीन से अपना शक जाहिर करती हैं एंड फिर वो बेगम जान की तस्वीर कैथरीन को प्रोवाइड करती हैं। कैथरीन उस फोटो वाली बेगम जान एंड वीडियो वाली बेगम जान को वेरीफाई करने के लिए लंदन के एक लैब डिजिटल बैरियर्स को देती है एंड कुछ दिन बाद रिपोर्ट आता है जिसमें 17% का मैच आ रहा था जो बेगम वीडियो में थी एंड जिसे कमेटी के सामने पेश किया गया था उन दोनों बेगम जान में। This is the girl that appeared in the video, and the fact-finding commission went and got a picture of this girl that the villagers were claiming is her to prove that the girls are alive. अफजल रुकता नहीं है और ना ही डॉक्टर बारी। ये दोनों एक बार फिर से केस को रीओपन कराने के लिए सेशन कोर्ट पहुंचते हैं एंड सेशन कोर्ट का ऑर्डर आता है कि उन सारी लड़कियों को कोर्ट में पेश किया जाए एंड अगर वो जिंदा नहीं है तो उनकी डेड बॉडी को कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन जिरगा के लोग कहाँ सुनने वाले थे, वे लोग एक बार फिर से इस मसले पर कल्चर वाली चादर को फेंक देते हैं। अब अफजल खोहिस्तान का बोलना था कि वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचेगा एंड इस केस को रीओपन करवाएगा। एंड जैसे ही ये खबर जिरगा वालों को मिली थी, ठीक उसके कुछ ही दिन बाद 3 जनवरी 2013 को अफजल के 3 भाइयों को गोलियों से भून दिया गया था, उनका घर जला दिया गया था एंड एक छोटे बच्चे को भी मार दिया गया था, जबकि वे तीनों भाई उस वीडियो में थे भी नहीं। गुल नजर और बिन नसीर तो भागते फिर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए एंड आज तक वो जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। इस केस में कोर्ट पुलिस लगातार होते रहता है एंड करीब 7 साल बाद अगस्त 2018 में जाकर FIR रजिस्टर किया जाता है इस केस के खिलाफ एंड दिसंबर 2018 में 4 लोगों को अरेस्ट किया जाता है इस केस को लेकर एंड वे लोग इस बात को कन्फेस करते हैं कि उन्होंने 3 लोगों को मार दिया है। अफजल का बोलना था कि इन लोगों ने 5 लड़कियों को मार दिया है एंड मारने से पहले करीब 1 महीने तक उन लोगों का टॉर्चर किया है। इमेजिन एक ऐसा देश जहां ताली बजाना एक जुर्म हो गया हो एंड इतनी हैवानियत कि सिर्फ ताली बजाने के लिए उन लोगों पर लाल कोयला फेंका गया, गर्म पानी से जलाया गया। 6 मार्च 2019 शाम का वक्त था। अफजल की गाड़ी अबोताबाद के एक मार्केट में रुकी हुई थी, साथ में उसका भतीजा फैज भी था। दरअसल जब भी कोर्ट आना जाना होता था अफजल को फैज ही ले जाया करता था उसका भतीजा। अफजल गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठकर अपना फोन चला रहा था। बस कुछ ही देर बाद करीब 3 लोग आकर अफजल पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगे थे एंड अफजल की वहीं मौत हो जाती है, या यूं कह लो कि एक संघर्ष को विराम मिल गया था। एक हक की लड़ाई जो लड़ी जा रही थी पिछले 7 सालों से उन चाहिलों के खिलाफ, उसे मौन कर दिया जाता है हमेशा के लिए। एंड आज भी पाकिस्तान के गलियों में अफजल का पूरा परिवार अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहा है उन नाकाम जिरगा के लोगों से जो हर बात पर कल्चर के चादर के नीचे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं एंड ना जाने कितने औरतों को तड़पा कर मार दिया है इन लोगों ने वही कल्चर वाली चादर को ओढ़कर। लुक, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं इट मीन्स आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, मीन्स आपको मेरा काम अच्छा लगा है, तो प्लीज लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड पाकिस्तान की हकीकत को सभी के सामने लाएं। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।